हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या स्थित कनक भवन मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं। मान्यता है कि कनक भवन में भगवान राम और माता सीता आज भी विचरण करते हैं। तो आइए चलते हैं कनक भवन। भक्तों, पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो जन सामान्य को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन। कहा जाता है कि कनक भवन महाराज दशरथ ने अपनी सबसे प्रिय महारानी कैकेयी के आग्रह पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ और मैं यहाँ करीब 30 साल से मैं यहाँ का दर्शनार्थी हूँ। मैं यहाँ पे नित्य प्रतिदिन आता हूँ। देखिए, ये मंदिर, इसका नाम कनक भवन है और ये मंदिर करीब आदिकाल, जब तक भगवान राम के, लोग कहते हैं राम के समय का ये मंदिर है ये। और ये मंदिर माता सीता को उनके जब ये जनकपुर से आ रहे थे तो उनकी सास कैकेयी जी ने उनको मुँह दिखाई में बनवा के दिया था, जो भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इसको बनवाया था। क्योंकि सबसे प्रिय माता कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र जो थे वो राम ही थे, इसीलिए ये मंदिर उन्हीं के लिए ही बनाया गया था। भक्तों, कनक भवन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने मिथिला में महाराज जनक की सभा में भगवान शंकर का धनुष तोड़ा और सीता जी ने उन्हें वरमाला पहनाई, उस रात्रि भगवान श्री राम के मन में ये विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में एक भव्य, दिव्य और विशिष्ट भवन होना चाहिए। कथा के अनुसार जिस क्षण भगवान राम के मन में ये विचार चल रहा था, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। इसके बाद महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न के अनुसार सुंदर कनक भवन की प्रतिकृति अयोध्या में बनवाने का आग्रह किया। महारानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जब माता सीता अयोध्या आई तब महारानी कैकेयी ने उन्हें कनक भवन मुंह दिखाई में दे दिया था। कालांतर में कनक भवन का निर्माण और जीर्णोद्धार कई बार होता रहा, किंतु वर्तमान कनक भवन वर्ष 1891 में ओरछा की रानी द्वारा बनवाया हुआ है। भक्तों, कनक भवन के प्रांगण में स्थापित शिलालेख में समय समय पर इसके अनेकों बार जीर्णोद्धार की जानकारियां वर्णित हैं। सर्वप्रथम कनक भवन का पुनर्निर्माण भगवान राम और देवी सीता के साकेत गमन के पश्चात उनके पुत्र कुश ने करवाया था। द्वापर युग में जरासंध वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान एक टीले पर मां पद्मासना को तपस्या करते देख अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को कनक भवन को पहचानने में किंचित देर नहीं लगी। उन्होंने अपने योग बल से न केवल विशाल कनक भवन का पुनर्निर्माण कराया, अपितु श्री सीताराम जी की मूर्तियां प्रकट कर तपस्यारत मां पद्मासना को भेंट कर दी। भक्तों, कालांतर अवंतिकापुरी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी कनक भवन के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात वर्तमान में कनक भवन का जो स्वरूप है, उसका निर्माण ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की धर्मपत्नी महारानी वृषभानु कुंवरी ने वर्ष 1891 में करवाया। कनक भवन के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की
3 जोड़ी मूर्तियां विराजमान हैं। सबसे बड़ी मूर्तियों की जोड़ी की स्थापना ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा की गई थी। इन मूर्तियों की जोड़ी के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित है, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। तीसरी सबसे छोटी मूर्तियों की जोड़ी भगवान कृष्ण द्वारा प्रकट करके तपस्यारत मां पद्मासना को भेंट की गई थी। श्री कृष्ण ने पद्मासना को निर्देश देते हुए कहा था कि वो देह त्याग के समय इन मूर्तियों को भी अपने साथ समाधिस्थ कर लें, क्योंकि बाद में ये स्थान पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा और कलयुग में एक महान राजा इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएगा। कालांतर में महाराजा विक्रमादित्य ने इस स्थान के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करवाई तो उन्हें ये प्राचीन मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश द्वारा करवाया गया था। अयोध्या के कनक भवन मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि ये मंदिर आज भी एक विशाल, सुंदर और अलौकिक भवन के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को अप्रतिम बना देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता हुआ प्रतीत होता है। साधु संतों और भक्तों का ये विश्वास है कि आज भी कनक भवन में भगवान श्री राम और माता सीता विचरण करते हैं। इसी विश्वास के कारण भगवान राम से जुड़ा ये मंदिर राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस भवन के प्रांगण में बैठे रहने पर मन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने सभी दुखों को भूलकर मात्र श्री राम के चरणों में खो जाता है। इसलिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालु कनक भवन अवश्य जाते हैं। भक्तों सामान्यतः जहां भगवान राम और माता सीता विराजमान होते हैं, उनके साथ में हनुमान जी अवश्य रहते हैं, किंतु कनक भवन के गर्भगृह में राम सीता के साथ हनुमान जी नहीं हैं, क्योंकि कनक भवन का गर्भगृह भगवान श्री राम और माता सीता का अंतःपुर माना जाता है। इसलिए यहाँ किसी अन्य को प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, किंतु हनुमान जी को राम जी के प्रिय भक्त होने के कारण भवन के आंगन में निवास करने की अनुमति मिल गई। इसलिए हनुमान जी कनक भवन के आंगन में विराजमान हैं। भक्तों, कनक भवन मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। इस समय के बीच आप कभी भी कनक भवन की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अयोध्या के कनक भवन में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। भक्तों, अगर आप अयोध्या के कनक भवन की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या के कनक भवन दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी इच्छा, सुविधा और बजट का ध्यान रखते हुए ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप अयोध्या जाने की योजना बना रहे हैं तो कनक भवन के अतिरिक्त हनुमानगढ़ी, सीता की रसोई, राजा का मंदिर, त्रेता युग के ठाकुर, तुलसी स्मारक भवन, राम कथा पार्क, गुलाब की बाड़ी, मोती महल आदि के दर्शन अवश्य करें। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं अपितु समूचे विश्व का प्रसिद्ध पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अयोध्या के कनक भवन की हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोरखपुर,
प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डे से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। इन सभी शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। और यदि आप अयोध्या के कनक भवन की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं तो अयोध्या का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम, पुराना नाम फैजाबाद है, जहां से अयोध्या नगर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से अयोध्या जाने के लिए आपको टैक्सी या बस की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप अयोध्या के कनक भवन की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी आप अयोध्या के कनक भवन पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप अयोध्या कनक भवन पहुंचकर वहां विराजमान भगवान राम और माता जानकी के दर्शन पूजन कर उनकी कृपा का प्रसाद चाहते हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।